तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। तो पहले उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा जो होता है लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा जो होता है वो इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। यानी एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलोरी मेरिस्टेम, ये 3 प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये डिवाइड करते रहते हैं, स्मॉल होते हैं ये सेल्स और डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनमें। लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। थिन सेल वॉल मतलब पतली सेल वॉल होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा पहले। पहला एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, मतलब टिप पे प्रेजेंट होते हैं रूट के और शूट के, और रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकली ग्रोथ, मतलब प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो प्रेजेंट इन द स्टेम एंड रूट, ये स्टेम और रूट पे प्रेजेंट होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इंक्रीज इन द गर्थ को इंक्रीज करता है प्लांट की, मतलब प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है। तीसरा है इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। इंटरकैलोरी मेरिस्टेम जो है वो पाया जाता है एट द बेस ऑफ लीफ और इंटरनोड्स। लीफ का जो बेस होता है उस पे या इंटरनोड उस पे पाया जाता है। हेल्प इन द रीग्रोथ ऑफ पार्ट्स, मतलब प्लांट के जो पार्ट होते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं प्लांट की, उनके ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है। दूसरा इंटरकैलोरी मेरिस्टेम, ये जहाँ पे नोड्स पाए जाते हैं यहाँ पे होता है और ये क्या करता है, ब्रांचेस बनाता है। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है। उसके बाद बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये सेल डिवाइड नहीं करते और ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा लिविंग सेल होते हैं और थिन वॉल होती है, लार्ज वैक्यूल होता है और स्टोर करते हैं फूड को। स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। प्रोवाइड करते हैं बॉयंसी इन इक्वेटिक प्लांट को बॉयंसी देते हैं। कोलेनकाइमा की बात करें तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को एंड मैकेनिकल सपोर्ट, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सेल्स ये लिविंग होते हैं और इन रेगुलर शेप का थिक कॉर्नर होता है। स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, मेड अप ऑफ डेड सेल, ये डेड सेल्स होती हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। सेल्स हैव थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, इनके पास थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। ये है पैरेन्काइमा, ये होती है लिविंग, और ये कोलेनकाइमा, ये भी लिविंग, और स्क्लेरेन्काइमा ये नॉन लिविंग। और बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के पार्ट्स को। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम इतना ही पढ़ने वाले थे। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।